नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ विवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज अल्कोहल फिनॉल ईथर के 11वें वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म इन फिनॉल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका कर्तव्य ये है कि कॉपी और पेन निकालकर बैठिए और फिर नोट्स बनाना शुरू करिए और हम नोट्स आपका लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि फिनॉल्स कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। तो फिनॉल्स पोजिशनल आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो शो करता है, लेकिन सवाल ये है कि कौन कौन सा फिनॉल ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जवाब ये है कि मोनोहाइड्रिक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, वैसे फिनॉल जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को हटा करके और कोई अगर सब्स्टिट्यूट करके कोई ग्रुप आकर के जुड़ जाए तो उसको मोनोहाइड्रिक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल कहते हैं। ऐसे फिनॉल पोजिशनल आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म दोनों शो करते हैं। दूसरी बात कि डाइहाइड्रिक फिनॉल और ट्राइहाइड्रिक फिनॉल भी पोजिशनल और फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस बात को आप बखूबी अपने नोटबुक में लिखिएगा और फिर हम एक एक करके दोनों की चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आप जो भी आपको लिखना है, हमने जो बोला उसको आप लिख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पोजिशनल आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म की चर्चा करते हैं। पोजिशनल आइसोमेरिज्म जब फिनॉल शो करता है, प्रदर्शित करता है, तो उसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यानी OH और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप यानी कि प्रतिस्थाप्य समूह जैसे अल्काइल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, हैलाइड ग्रुप, ये मतलब हेलो यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सभी ग्रुप अपने पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। इसीलिए ये पोजिशनल आइसोमर मतलब जो कंपाउंड बनते हैं उनको पोजिशनल आइसोमर कहा जाता है और कंपाउंड बनने का प्रोसेस पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान के चलिए हमने सबसे पहले आपसे कहा क्रिसॉल की एग्जाम्पल की चर्चा की जाए। तो क्रिसॉल किसको कहते हैं, जरा चेक करिए। ये है फिनॉल और फिनॉल में अगर आपने किसी भी पोजीशन पर CH3 ग्रुप जोड़ दिया तो इसका कॉमन नेम होता है क्रिसॉल। हालांकि पोजीशन के अनुसार इसको अर्थो क्रिसॉल कहेंगे, लेकिन अब चेक करते हैं कि क्रिसॉल में कितने आइसोमर यानी क्रिसॉल के कितने पोजीशन आइसोमर बनाए जा सकते हैं। अगर सबसे पहले इसी कंपाउंड की बात करेंगे तो हमने आपको गिनती करना सिखाया था, फंक्शनल ग्रुप से गिनती करते हैं। तो अगर हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल। अगर हम CH3 का पोजीशन अगर चेंज कर दें, जैसे अगर हम यहां से बेंजीन रिंग बना दें, एक बार तो यहां था, एक बार अगर हम CH3 को यहां लेकर के चले आए तो गिनती यहां से करेंगे तो कहेंगे 1 2 3। तो अब कहेंगे कि बेंजीन या ऐसे कहेंगे 3 मिथाइल, क्या कहेंगे 3 मिथाइल और फिर बेंजीन 1 ऑल। अगर नेक्स्ट कंपाउंड मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल के इसी की बात करेंगे, मतलब अगर CH3 का पोजीशन चेंज कर दें, मान के चलिए हमने यहां लिख दिया CH3, तो पोजीशन आप चेक करिए। इस कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप का पोजीशन 2 है, इस कंपाउंड में
मिथाइल ग्रुप का पोजीशन 3 है और इस कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप का पोजीशन 4 है, तो इसलिए लिखेंगे 4 यानी 4 मिथाइल, और फिर इसको हम फिनॉल भी कह सकते हैं, लेकिन बेंजीन 1 ऑल हम लोग लिखेंगे। तो आपने ये देखा कि इस क्रिसॉल में ये सब ऑर्थोक्रिसॉल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ऑर्थोक्रिसॉल, ये मेटाक्रिसॉल और ये पैराक्रिसॉल। अब देखिए जितने क्रिसॉल आप देख रहे हैं, तो ऑर्थो मेटा पैरा में यहां चेक करिए। सबसे पहले ऑर्थो में चेक करेंगे, CH3 का पोजीशन 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। क्लियर है? तो CH3 का क्या पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हमने क्या बोला था, या तो फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप दोनों का पोजीशन क्या होगा? चेंज होगा। तो दोनों को अगर लोकेंट के वैल्यू की तरफ अगर इशारा करेंगे हम लोग, तो कहेंगे कि 1,2 यानी 3 लोकेंट आ रहा है, 1, 3, 4 लोकेंट आ रहा है, 1, 4, 5 लोकेंट आ रहा है, यानी पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम लोग पोजिशनल आइसोमर कहेंगे। ये सवाल पूछा जाए कि क्रिसॉल के कितने पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं, तो कहिएगा क्रिसॉल के 3 पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं। 3 पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो आप इसको लिखिए। एक सवाल आपको देते हैं, ये है आपका नाइट्रोफिनॉल। क्या है? नाइट्रोफिनॉल। तो इस नाइट्रोफिनॉल को बना करके, यानी इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं, पोजीशन आइसोमर कितने हो सकते हैं, इसको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। चलिए आप इसको लिखिए, नोट करिए, और फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अब चलिए, टाइम बचाने के लिए हमने लिख दिया है, और अब दूसरा और ये तीसरा एग्जाम्पल है आपका, जिसमें हम सबसे पहले अब डाइहाइड्रिक, उसके बाद ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की चर्चा करेंगे। देखिए डाइहाइड्रिक फिनॉल जो होते हैं, ये 3 टाइप के पोजिशनल आइसोमर यानी पोजीशन आइसोमर शो करते हैं। कौन कौन सा, जरा चेक करिए। अगर इनकी चर्चा करेंगे तो ये 1, 2 यानी कि बेंजीन 1,2 डाइऑल। देखिए पोजीशन 1,2 है। इसमें क्या है? बेंजीन 1, 2, 3, तो 1,3 डाइऑल यानी पोजीशन 1,3 हो गया। और इसमें क्या है? बेंजीन 1,4, क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, और फिर क्या है? डाइऑल। ये है बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये बेंजीन 1,3 डाइऑल, और ये है बेंजीन 1,4 डाइऑल। चेक करिए जरा, सबके OH यानी फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन चेंज है, इसलिए आप इस बेंजीन 1,2 डाइऑल, 1,3 डाइऑल और 1,4 डाइऑल को एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर कहेंगे, और इस घटना को पोजीशनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। किसका आइसोमेरिज्म? फिनॉल का आइसोमेरिज्म। तो क्यों? क्योंकि ये फिनॉल है। आगे बढ़ते हैं। यह है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इसमें 3 OH ग्रुप मौजूद हैं, और इस ट्राईहाइड्रिक फिनॉल की अगर बात करेंगे तो ये भी पोजीशनल आइसोमर शो करते हैं। कैसे भाई? जरा चेक करिए। इनका नाम बताइए। इनका नाम होता है IUPAC बेंजीन। याद रखिएगा, जब भी आप आइसोमेरिज्म पढ़ें तो हमेशा आप IUPAC नेम लिखें, नहीं तो मिसगाइड हो जाएंगे आप। बेंजीन 1,2,3। कैसे भाई? 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, और फिर कितने? तो 3, तो ट्राई और फिर ऑल। तो देखिए जरा, इसमें 1,3 ट्राई ऑल है, और यहां अगर लिखेंगे तो लिखेंगे बेंजीन 1,2 और 4, 1,2, 4, और फिर कहेंगे ट्राई ऑल। तो इसमें चेक करिए, OH का पोजीशन 1, 2, 4 है, और इसमें जरा चेक करिए तो क्या कहेंगे? बेंजीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 3, 5, 1,3,5 ट्राई ऑल है। तो ये कंपाउंड भी यानी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल भी 3 टाइप के पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हैं
पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, क्योंकि OH ग्रुप का पोजीशन तीनों कंपाउंड में 1,2,3, 1,2,4, 1,2,3 है। तो ये रहा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर किसी के दिमाग में आया कि इसका क्या करिए, आप ऐसे डाइहाइड्रिक बनाइए और इसको OH को इधर ले आकर के दे दीजिए, क्योंकि आपने ऐसे दिया नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बनाया नहीं है। तो फिर से आपको बता देते हैं, जब भी IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है तो गिनती उस छोर से किया जाता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले। तो जरा चेक करिए 1 2 3, ये 3 नंबर आ गया, ये 1 नंबर, 1,3 वाला कोई है, जरा चेक करिए, यही आ गया। तो ऐसे पागल नहीं बनना है। सवाल आपसे अगर पूछे जाए तो IUPAC नेम जरूर लिखें, इससे आप मिसगाइड नहीं होंगे, सवाल गलत नहीं होंगे। इस तो इनको हम मिटा देते हैं। तो ये आपका रहा डाइहाइड्रिक और ये ट्राइहाइड्रिक, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ आपका समाप्त होता है। और आप एक सवाल हमसे आप ले लें ऐसे, ये वाला और फिर ये वाला। अब आप बताएंगे कि इसके कितने पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिनॉल के फंक्शनल आइसोमेरिज्म की चर्चा करते हैं। कहता है कि अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जिसको अभी हम क्रिसॉल अभी लिखे थे, यानी क्रिसॉल या कोई अन्य कंपाउंड भी हो सकता है, कमा एरोमेटिक ईथर और एरोमेटिक अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। कैसे भाई, जरा सुनिए। कह रहा है अल्काइल यानी मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूटेड मोनोहाइड्रिक, सबसे पहले हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल बना लेते हैं। तो ये आपने मोनोहाइड्रिक फिनॉल बना लिया। कह रहा है अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, तो हम क्या करते हैं, यहां से एक CH3 जोड़ देते हैं। अब ये आपका जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ये है आपका मिथाइल फिनॉल का। किसका एग्जाम्पल है जी, मिथाइल फिनॉल का, जिसको हम लोग प्यार से क्रिसॉल भी कहते हैं। क्लियर है। अब जरा एक बात बताइए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं। तो अगर यहां अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है जी, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है और अब कह रहा है कि अब एरोमेटिक ईथर और एरोमेटिक अल्कोहल दोनों एक दूसरे को, यानी तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो अब इससे अगर एरोमेटिक ईथर बनाए इससे, तो जरा एक बात बताइए, सब्स्टिट्यूटेड मोनोहाइड्रिक फिनॉल बनाने के लिए यहां से बेंजीन रिंग में प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो यहां से हम हाइड्रोजन हटा करके CH3 जोड़े थे, ठीक है। अब जरा सुनिए, अब आपको ना ईथर, एरोमेटिक ईथर बनाना है, तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप तो O होता है, O होता है, ठीक है। इससे हमने क्या किया, एक CH3 जोड़ दिया और यहां से एक बेंजीन रिंग जोड़ दिया, और यहां हाइड्रोजन जो था जहां से निकाला गया था उसको वापस हमने जोड़ दिया, चूंकि दिखा दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो एक बात बताइए, CH3 में 3 हाइड्रोजन और यहां 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन थे। तो हमने क्या किया, इधर 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन। अब एक बात बताइए, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। अगर इसी केमिकल फॉर्मूला से एक हम एरोमेटिक अल्कोहल बना पाएंगे, तो जरा एक बात बताइए, अगर हम बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप जोड़ दे तो क्या ये अल्कोहल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़े तो उसको फिनॉल कहा जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास कार्बन है तो इस बेंजीन को बेंजाइलिक कार्बन के साथ अटैच करना पड़ेगा, और फिर अगर OH ग्रुप आप इससे जोड़ देते हैं, यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो आपको, चूंकि इस बेंजाइलिक कार्बन से बेंजीन जुड़ा है, ये बेंजाइलिक कार्बन से इस बेंजाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तो पूरा कंपाउंड क्या कहलाता है, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या कहलाता है, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो एक बात बताइए आप, ये मिथॉक्सी बेंजीन कहलाएगा, वो बेंजाइलिक मिथॉक्सी ये बेंजीन कहलाएगा, ये बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया और ये मिथाइल फिनॉल हो गया।
मिथाइल फिनॉल हो गया। एक बात बताइए, ये मोनोहाइड्रिक सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल हो गया, ये मिथॉक्सी बेंजीन या इसी को मिथाइल फिनाइल ईथर कह सकते हैं, मिथाइल फिनाइल ईथर कह सकते हैं। तो एक बात बताइए कि ये फिनॉल है, ये ईथर है और ये क्या है, अल्कोहल है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर है। बात क्लियर होती है। तो अब हम इसके आगे नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, लेकिन हम वो सवाल आपको दे देते हैं, आप बनाइएगा। जैसे अगर हम इथाइल फिनॉल की बात करें, इथाइल फिनॉल की बात करें, तो आप अगर फिनॉल ऐसे बना लेंगे और इथाइल ग्रुप को यहां CH2 CH3 के फॉर्म में अगर जोड़ देंगे, तो इससे कितने फंक्शनल आइसोमर बनाए जा सकते हैं, आप बना करके और फिर कमेंट करिएगा। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आपसे पूछते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा कि वैल्यूएबल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जेई एग्जाम के लिए बेहतर है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।